So the next topic is apoptosis. So starting with apoptosis, let's read out the paragraph. Apoptosis is one of the main types of programmed cell death. अब apoptosis एक programmed cell death का फिनोमेना है. programmed cell death means कि इसमें सारे वो वेज जो हैं पाथवेज, सारे पाथवेज ऑलरेडी इंसर्टेड हैं एक प्रोग्राम्ड वे में. सेल को पता है कि किस टाइम उसने अपनी डेथ करनी है, किस कंडीशन में करनी है, और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस टाइम टू टाइम होंगे और तब जाके सेल की डेथ होगी. तो ठीक इसमें सेल को पता है कि सेल ने किस तरीके से और किस प्रोसेस से गुज़र के अपने आप की खुद ही डेथ करनी है. ठीक इसमें क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल श्रिंक्स. एपोप्टोसिस का प्रोसेस जब हो रहा होता है तो सेल सुकड़ना शुरू कर देता है और बिल्कुल राउंड हो जाता है. ठीक है, इसके अंदर का साइटोस्केलेटन बिल्कुल टूट जाता है. किस तरह टूटता है, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं ताकि सेल की बिल्कुल ब्रेक डाउन हो सके. सेल का साइटोस्केलेटन ख़त्म हो जाए, एंजाइम्स करते हैं. सेल का न्यूक्लियस ख़त्म हो जाए, ये भी एंजाइम्स करते हैं. ठीक है, और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो सारे डिग्रेड हो जाते हैं. किसके थ्रू? एंजाइम्स. डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है? इट्स क्रोमैटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक. अब हमें पता है कि क्रोमैटिन मटेरियल सेल का किसने बाउंड किया हुआ होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप होता है. अब क्रोमैटिन मटेरियल दोबारा से कंडेंसेशन करेगा, वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा और जो उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप होगा वो बिल्कुल टूटने लगेगा. ठीक, इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमैटिन बॉडीज़. तो जब उसका न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो क्रोमैटिन की कंडेंसेशन हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप टूट गया, तो अब न्यूक्लियस जो है ना वो बिल्कुल छोटी छोटी थैलियों में छोटी छोटी बॉडीज़, गोल गोल सी बॉडीज़ बन जाएंगी उसकी. ठीक है, उसके अंदर वो पैक्ड हो जाएगा. अब इसमें ऐसा है ना कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल डैमेज नहीं होती सेल की. जब एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल डैमेज नहीं होती. और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि वो बिल्कुल छोटी छोटी थैलियाँ बनाने शुरू कर देती है. ठीक, और जब सेल बिल्कुल श्रिंक होना शुरू होता है ना तो साथ साथ उसकी मेम्ब्रेन भी श्रिंक करना शुरू कर देती है, सुकड़ना शुरू कर देती है. और फिर वो क्या करती है कि छोटी छोटी थैलियाँ भी बनाने शुरू कर देती है या बर्ड्स भी बनाने शुरू करती है. इर्रेगुलर, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, ना वो राउंड होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं, बस इर्रेगुलर सी उनकी शेप होती है. ठीक है, जब वो ब्लेब्स बनना शुरू हुए, वो थैलियाँ बनना शुरू हुई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? छोटे छोटे से पीसेस होते जाएंगे और वो सेल से बिल्कुल हटते जाएंगे, मेन सेल से. तो हम उन बॉडीज़ को क्या कहते हैं कि ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं. ठीक है, जैसे ही सेल से वो ब्लेब्स बिल्कुल डिटेच हो गए, हट गए, तो फ़ौरन से एक और टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फेगोसाइट्स जिसको हम कहते हैं, वो सेल्स फ़ौरन से आते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि इन सेल्स की अब हमने क्या कर देना है, इनको खा लेना है. ठीक है, तो वो सेल्स आते हैं और फ़ौरन से इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को, जो कि बिल्कुल बॉडी में जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें खा लेते हैं. ठीक, साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कह रहा है कि इन एन अडल्ट ह्यूमन 50 to 70 बिलियन सेल डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस. एक अडल्ट ह्यूमन में 50 से 70 बिलियन सेल्स रोज़ एपोप्टोसिस के ज़रिए मरते हैं. अब ये प्रोसेस क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, किस वजह से होता है? ठीक है, एपोप्टोसिस कैसे होता है? एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज़ डैमेज्ड और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशंस. जब अगर कोई सेल फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी में डैमेज है, बॉडी रिकॉग्नाइज़ करती है कि इस सेल की अब हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर ये फर्दर डिवाइड करेगा तो ये हार्मफुल हो जाएगा. ठीक, या कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जिनका डीएनए बिल्कुल डैमेज होता है. ठीक, डीएनए डैमेज होता है, या कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शन हुआ होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिनकी डिवीज़न की हमें नहीं है ज़रूरत, जो हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में वो रहें. ठीक, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कैंसेरियस होते हैं, जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं. ठीक, उनकी भी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती. या स्ट्रेस कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती. ठीक, तो उनमें स्ट्रेस आ जाता है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे होते. ठीक है, जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो वो सेल हेल्दी नहीं है, उसकी डिवीज़न ज़रूरी नहीं है, उसकी डिवीज़न नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में. तो ऐसे जो है सिचुएशन में क्या हो जाता है कि एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाती है, ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है. ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है,
इस प्रोसेस ने होना है, ठीक है। इन सारे सेल्स, डैमेज सेल्स को, ख़राब सेल को, कैंसेरियस सेल्स को, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, इन सब को हटाने के लिए ये प्रोसेस होता है, ठीक है। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। वही बात हो गई कि एपोप्टोसिस के ज़रिए ये सारे डैमेज सेल रिमूव हो जाते हैं ताकि इनको फर्दर न्यूट्रिएंट्स ना मिल सके, ताकि फर्दर डिवीजन ना कर सकें और ये फर्दर इन्फेक्शंस वाले सेल जो हैं हमारी बॉडी में ना रहें, ना ये इन्फेक्शन आगे फैले। अब एपोप्टोसिस का जो फिनोमेना है वो हमारी डेवलपमेंट के दौरान भी हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है। कैसे? जब फिंगर्स की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, जब हम एम्ब्रियो वाली स्टेज में हैं, या बिल्कुल जब हमारी अभी बर्थ नहीं हुई थी, जब ह्यूमंस की बर्थ नहीं हुई हुई होती, उसमें जब पूरी प्रॉपर फॉर्मेशन हो रही होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, तो उसमें जब आपकी फिंगर्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तो पहले वो बिल्कुल वेब लाइक होते हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं फिंगर्स। जब आप ये दो, अब आप फिंगर देखते हैं ना, अब आपकी फिंगर जो हैं ये अलग-अलग हैं, लेकिन जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है तब इन फिंगर्स के दरमियान डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, ये इंटैक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसमें जो दरमियान में जो टिश्यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होते हैं, इसको जो प्रोसेस इन टिश्यूज़ को, एक्स्ट्रा टिश्यूज़ को रिमूव करता है, वो प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस का, ठीक। अब वो दरमियान, हमारे फिंगर्स के दरमियान जो टिश्यूज़ हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो एपोप्टोसिस के ज़रिए किल हो जाते हैं, ठीक है, उनकी सुसाइड हो जाती है और फिर हमारी जो फिंगर्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि ये एपोप्टोसिस कभी भी किस तरह होती है, यानी देखें, इसमें होता है कि कभी आपको इन्फेक्शन हो जाए तो भी एपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें सेल की सुसाइड होती है, सेल अपने आप को खुद मारता है, ठीक है, एक कंट्रोल वे में, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर फिनोमेना ये फिक्स है कि किस टाइम और किस प्रोसेस से गुजर के सेल ने अपने आप को किल करना है, अपनी सुसाइड खुद करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये आप प्रोसेस लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, वो कोई भी केमिकल्स निकलने नहीं देती सेल से बाहर, ठीक है। जो छोटी छोटी थैलियाँ बनती हैं ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके इर्द गिर्द इंटैक्ट होती है और उनसे चीज़, कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस बाहर नहीं आता जो बाहर आके इन्फ्लेमेशन कॉज कर सके, ठीक है। तो इसमें चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, कोई भी केमिकल बाहर नहीं आ सकता, तो आपको इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, पता ही नहीं चलता आपकी बॉडी में एपोप्टोसिस हो रही होती है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई जलन होती है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और ये प्रोसेस होता रहता है जस्ट बिकॉज क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहती है और कोई भी कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर लीक आउट नहीं होता, जिससे हमें इन्फ्लेमेशन, हमें दर्द या जलन तभी होती है जब हमारी बॉडी में केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमें दर्द या जलन या मतलब पेन सेंसेशन फील कराएं। तो इसमें तो क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ लीक आउट नहीं होती, कुछ भी बाहर नहीं आता, तो इसलिए हमें फील ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में ये प्रोसेस भी हो रहा है, कुछ सेल्स की डेथ भी हो रही है, पता नहीं चलता, ठीक। और जैसे ही ये ब्लेब्स बनेंगे, छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी, फ़ौरन से फेगोसाइट्स आ जाएंगे और इन सेल्स को आके खा जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है। आगे एक डायग्राम आ रही है, उससे और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ये है जी डायग्राम। सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सेल दिखाया गया है, क्रोमैटिन दिखाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा दिया गया है, साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं। इसमें नॉर्मल सेल है ऐसे है, लेकिन जब इसमें एपोप्टोसिस होनी है तो देखिए सेल अब हल्का हल्का सुकड़ता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, कंडेंसेशन अंदर हो रही है, क्रोमैटिन मटेरियल की नज़र आ रहा है येलो में, ठीक। उसके बाद आगे जब गए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, वो उसने क्या किया कि ब्लेब्स बनाने शुरू कर दिए, बिल्कुल अंदर की तरफ कर्व्ड होती जा रही है, साइड से बिल्कुल कोने कोने जो आपको नज़र आ रहे होंगे ये अब ब्लेबिंग की शेप में आ गई है, इससे कट होकर छोटी छोटी थैलियाँ बनेंगी, ठीक। अब इन थैलियों में ये सारा मटेरियल पैक हो रहा है, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया जा रहा है, किसी में न्यूक्लियस जा रहा है, किसी में कोई चीज़ पैक हो रही है। अब फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल जब हो गई, ठीक, तो आगे जाके देखें एपोप्टिक बॉडीज़ में देखें, इसमें छोटी छोटी बॉडीज़ बनी हैं और इनके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी तक है, इसमें से कोई भी चीज़ लीक आउट नहीं हो रही, ठीक। तो ये सारा फिनोमेना होता है। अब जब ये एपोप्टिक बॉडीज़ में आ गए तो फ़ौरन से फेगोसाइट्स आएंगे और इनको खा जाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर ये वाली बॉडीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। अब ये देखिए जी एपोप्टोसिस का फिनोमेना एक दिखाया हुआ है फ्रॉग में, और दूसरा ये जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया है कि किस तरह डिजिट्स, आपके फिंगर डिजिट्स सेपरेट हो गई। ऊपर सबसे पहले देखिए रिमूवल ऑफ टिश्यू, जब ये टेडपोल था, अभी ये पूरा प्रॉपर फ्रॉग नहीं बना, तो देखिए इसके पिछले वाले टिश्यू बिल्कुल टेल से जो टेडपोल वाले थे वो सारे, टेडपोल की जो पीछे साइड पे टिश्यूज़ थे टेल वाली साइड पे, वो सारे एपोप्टोसिस के ज़रिए
उनकी डेथ हो चुकी है और अब जो नया फ्रॉग बना है उसकी टेल नहीं है। ठीक, अब नीचे देखिए नंबर बी में ऑर्गन स्कल्पटिंग लिखा हुआ है, जहाँ पे इसमें भी देखिए पहले आपका हैंड कैसा था, बिल्कुल वेब लाइक था, इसमें बिल्कुल सेपरेशन हुई भी नहीं है फिंगर्स की। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई एपोप्टोसिस के ज़रिए ये बीच में से आपके जो एक्स्ट्रा टिश्यू था उसकी डेथ हुई एपोप्टोसिस के ज़रिए, और अब एक प्रॉपर मेच्योर हैंड देखें जिसमें पूरी पूरी फिंगर्स अलग-अलग हैं। अगर एपोप्टोसिस का प्रोसेस ना होता तो आपका हैंड बिल्कुल ऐसे जाले की तरह होता, बिल्कुल फिक्स होता।